अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इश्क हुआ, आखिरकार इसका आगाज हो ही चुका। मेगा एपिसोड बहुत ज़बरदस्त रही। नूरा महदूम का एक और शाहकार मास्टरपीस ये ड्रामा तेरे बिन। और फिर टेलीफिल्म रूह पोश के बाद ये ड्रामा देखने को मिला, बहुत ज़बरदस्त। इसकी स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी स्टोरी की, तो जैसे ही स्टोरी स्टार्ट हुई बहुत ही थ्रिलिंग सीन था कि छोटे से मासूम बच्चे के सामने उसके माँ बाप को बेदर्दी से मारा गया। बच्चा भी बहुत छोटा है, जहन कच्चा है, तभी तो मेमोरी भी शॉर्ट है कि ठीक से कुछ भी याद नहीं। आज ये बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन ख्वाब में यही सीन आते हैं कि कोई किसी को मार रहा है, लेकिन किसको मार रहा है, उसके साथ रिश्ता क्या है, ये बात नहीं समझ आती। ये तब्रेज़ है जो कि हमेशा की तरह ही ये डरावना ख्वाब देखकर उठ जाता है। और दास जिसने तब्रेज़ को बेटों के जैसे पाला, लेकिन उसे आज तक हकीकत नहीं बताई कि उसे ये ख्वाब आता क्यों है। उसकी असल माँ बाप पर ये सब कुछ बीती। जब भी दास के सामने तब्रेज़ ये ख्वाब रखता है, तो दास इसको इसका वहम कहकर टाल देता है। जबकि इसका मुंह बोला भाई बहार सब कुछ जानता है कि तब्रेज़ के साथ हुआ क्या था, लेकिन बहार तब्रेज़ को बहुत चाहता है, इसलिए तो दास को मना करता है कि तब्रेज़ को कभी भी हकीकत मालूम ना पड़े। असल में ये दास ना तो तब्रेज़ का बाप है और ना ही बहार का। इसका तो इनके साथ सिर्फ प्यार का रिलेशन है। बहार काफ़ी बिगड़ा हुआ है कि वो इंसानों को अपने पैरों तले ऐसे मसल देता है, कुचल देता है, मार देता है, जैसे किसी के पाँव के नीचे चींटी आकर मर जाती है। और इसके बाद बहार को कोई अफसोस भी नहीं रहता। ऐसे में तब्रेज़ चाहता है कि बहार की शादी हो जाए ताकि वो कुछ चेंज हो जाए। मोहल्ले वालों ने तो बहार को रिश्ता देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से तब्रेज़ फैसला करता है कि तब तक किसी की इस ग्रुप में से शादी नहीं होगी जब तक बहार की ना हो जाए, क्योंकि बहार सबसे बड़ा है। ऐसे तो सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ गई, और यहाँ पर तब्रेज़ को जो पसंद करती है रुखसार, उसको मालूम पड़ा तो उसको अपनी फिक्र पड़ गई। तभी तो वो तब्रेज़ के पास आते हुए कहने लगी, बहार के लिए उसके पुप्पो की बेटी का रिश्ता लेकर जाओ ना, कराची में रहती है, बहुत पहले इससे मिलने आया करती थी, मेरी मम्मा बताती हैं, लेकिन अब नहीं आती। ऐसे में तब्रेज़ को बहुत अच्छी ये बात लगी। तभी तो वो एड्रेस निकलवाते हुए कराची में अपनी और बहार की साथ में पिक्चर सेंड कर देता है पुप्पो को। ये पुप्पो की बेटी है मिनसा। इनका घर में काफ़ी अच्छा बुटीक का बिजनेस चल रहा है। कपड़ों पर कढ़ाई करना, डिज़ाइन करना कपड़ों को, और फिर सेल करना, काफ़ी अच्छा ये बिजनेस जा रहा है, जिसमें काफ़ी अच्छी कमाई भी है। लेकिन इनके पैसे पर नज़र है इन्हीं के घर में काम करने वाले कारीगरों की। मौका मिलते ही वो इनको लूटना चाहते हैं। ऐसे में बहार का रिश्ता जो मिनसा के लिए आया, तो पुप्पो बहुत खुश हैं कि मेरे भतीजे का रिश्ता आया। तो मिनसा को कह देती है, ये पिक्चर देखो, ये बहार है, तुम्हारे लिए रिश्ता आया। यहाँ पर मिनसा ने पिक्चर तो देख ली, लेकिन बहार के साथ जो तब्रेज़ खड़ा है, यहाँ पर मिनसा को लगा शायद तब्रेज़ ही बहार है, उसके लिए रिश्ता आया। लेकिन ये कहकर टाल देती है कि उसे तो घर जमाई से शादी करनी है, जो यहाँ पर आकर आप लोगों के साथ रहेगा उसी से शादी करनी है, क्योंकि मिनसा इकलौती है, अपने माँ बाप को छोड़कर जाना नहीं चाहती। ये बात तो यहीं पर ही ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद कारीगर जिनकी नज़र है मिनसा के वालिदैन के पैसों पर, रात गए चोरी करने आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हाथापाई भी हो गई। और फिर मिनसा के बाप ने जो सारी रकम दे दी, बीवी ने जेवर उतार कर दे दिया, फिर भी जाते जाते मिनसा के बाप का हाथ पड़ा और एक आदमी का मास्क उतर गया। यहाँ पर पता चल गया कि ये तो हमारा ही कारीगर है। इससे पहले कि बात पुलिस तक पहुँच जाती, ये लोग पकड़े जाते, उन लोगों ने मिनसा के माँ बाप को मौके पर ही ख़त्म कर दिया। अब तो मिनसा की दुनिया उजड़ गई। इस भरी दुनिया में तो अकेली रह गई। अपने माँ बाप के लिए इंसाफ चाहती है, लेकिन आखिर अकेली औरत और फिर वो लड़की क्या कर सकती है। जाकर थाने भी जाती है, लेकिन किसी ने इसकी कोई बात नहीं सुनी। बस यही कहा गया, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे ही कुछ इस केस के बारे में मालूम पड़ेगा आपसे रब्ता करेंगे। लेकिन दिनों से महीने भी गुजर जाएंगे, महीनों से साल भी गुजर जाएंगे, ये पुलिस वाले भला क्या कर लेंगे। ऐसे में हमसाई औरत काफ़ी अच्छी है, मिनसा से कहने लगी, जिस लड़के का तुम्हारे लिए रिश्ता आया था तुम वहाँ चली जाओ, उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम आबाद हो जाओगी।
मिनसा अपने वालिदैन का घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो ऐसे में औरत कह देती है, तुम जानती हो मोहल्ले में ये बात है कि जो लोग आए थे उन्होंने तुम पर बुरी नज़र डाली थी, तुम्हारी इज्जत लूटी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बचाते बचाते इस दुनिया से चल बसे। मिनसा के तो रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी कोई बात नहीं, खालाजान आप यकीन करें, वो तो मेरे रूम में भी नहीं आए। वो लोग तो सिर्फ पैसा लेने आए थे, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हाला को तो इस बात पर यकीन है, मोहल्ले वालों को नहीं। ऐसे में मिनसा का यहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल है। दूसरी तरफ तबरेज़, जो बहार के रिश्ते के लिए मिनसा के घर वालों के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, इसलिए वहीं पर खुद जाने का इरादा किया। सो वो कराची के लिए निकल पड़ा। तो यहाँ पर मिनसा अपने माँ बाप की तस्वीर देखकर बहुत रो रही है। ऐसे में जबकि मोहल्ले वालों को पता है कि ये लड़की घर में अकेली है, तो कोई कैसे फ़ायदा नहीं उठाएगा। ऐसे ही एक इज्जत का लुटेरा मिनसा के घर घुस आता है। यहाँ पर इसकी इज्जत पर हाथ डालना चाहता है, लेकिन मिनसा घबराई सहमी यहाँ से भागने लगी। लेकिन आखिर कब तक भागेगी। लेकिन फिर खुदा ने मसीहा बनाकर तबरेज़ को भी तो यहाँ भेज दिया, जिसकी वजह से तबरेज़ इसकी इज्जत का रखवाला बनेगा, इसकी इज्जत को बचाएगा। मिनसा जो कि डरी सहमी थी, जैसे ही तबरेज़ को देखा, उसे पहले ही तस्वीर में देख चुकी है, इसलिए जानती है कि ये मेरा मुहाफिज है। जल्दी से उठकर तबरेज़ के गले लग जाती है और ये मोमेंट्स तबरेज़ के लिए यादगार बन जाएंगे। इस तरह से मिनसा का करीब आना, गले लगना, तबरेज़ को तो यहीं पर ही मिनसा से मोहब्बत हो गई। अब तबरेज़ मिनसा को वापस ले जाना चाहता है अपने साथ। ऐसे में हाला भी चाहती है कि मिनसा यहाँ से चली जाए, लेकिन मिनसा अपने माँ बाप का घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। लेकिन फिर खैर मिनसा को यहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जानती है कि वो अकेली भी यहाँ पर नहीं रह सकती। ना चाहते हुए भी मिनसा तबरेज़ के साथ जाने के लिए तैयार है। ऐसे में बहार ने जब तबरेज़ को इतनी देर से लापता देखा तो फ़ोन कर दिया, कहाँ पर हो? तो तबरेज़ बता देता है, तुम्हारे रिश्ते के लिए आया हूँ, यहाँ पर लड़की को लेकर ही आऊँगा। बहार तो बहुत गुस्से में आ गया, मुझसे पूछा भी नहीं, मुझे बताया भी नहीं, और तुम वहाँ पर पहुँच गए। ज़रा तुम पहुँचो घर, तुम्हारी खबर लेता हूँ। तबरेज़ मिनसा को लेकर घर पहुँचता है। दोनों घर आए, बहार को मालूम पड़ा तो गुस्से में वो तबरेज़ की तरफ आता है। कहाँ है तबरेज़? किस लड़की को लेकर आया मेरे लिए? दिखाओ, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में मिनसा भी सब कुछ जो सुन रही थी, जल्दी से तबरेज़ के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इनका कोई कसूर नहीं, इन्होंने तो मेरी जान बचाई, आप इन्हें कुछ नहीं कह सकते। जो कहना है मुझसे कहिए, सारे फसाद की जड़ तो मैं हूँ ना। यहाँ पर पहली नज़र में ही तबरेज़ ने जब मिनसा को देखा, उसे मोहब्बत हो गई। आप मिनसा हैं? तो मिनसा भी सर हिला देती है, हाँ मैं मिनसा हूँ। ऐसे में बहार तो अपने ही ख्यालों में गुम हो गया, लेकिन मिनसा ने अपना बैग उठाया और कमरे की तरफ चल दी। अब ये तबरेज़ मिनसा को बहार का तो नहीं होने देगा, और यहीं पर फिर पड़ेंगी बहुत सी लड़ाइयाँ, बहुत सी बदगुमानियाँ, क्योंकि मिनसा अभी बहार की नहीं तबरेज़ की होना चाहती है। फ्रेंड्स, ये 2 एपिसोड्स और फिर तीसरी का रिव्यू कैसा लगा? क्या आप इस ड्रामे को कंटिन्यू करना चाहेंगे या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।